पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। नोटबंदी का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने देश से कुछ वादे किए। उन्हीं वादों की पड़ताल का आज दिन है। सवाल ये है कि काला धन खत्म हुआ, नकली नोट बंद हो गए, हवाला खत्म हुआ, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। नोटबंदी से आम आदमी के अंदर भी कुछ उम्मीद जगी। मसलन सरकार का फैसला बेईमानों के खिलाफ था, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। नोटबंदी से आम आदमी के अंदर भी कुछ उम्मीद जगी। मसलन सरकार का फैसला बेईमानों के खिलाफ था, तो क्या अब ईमानदारों के अच्छे दिन आ गए? पीएम ने 50 दिन में सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिया था, तो क्या देश के सभी एटीएम पर कैश मिलने लगा? नए रुपए की छपाई की बात कहकर बैंक से 24,000 से ज्यादा की निकासी रोक दी गई, तो क्या अब ये पाबंदी हट जाएगी? कैश की किल्लत के बाद सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात कही, तो क्या देश ने कैशलेस सिस्टम अपना लिया है? नोटबंदी का असर किसान और कारोबारियों पर भी पड़ा। उनके सामने सवाल है, बड़े उद्योगों के साथ छोटे छोटे धंधों में आई मंदी खत्म होगी क्या? थोक हो या खुदरा, कारोबार ठप सा दिखता है। सब्जियां सस्ती हो गई क्योंकि लोगों के पास पैसे कम हैं। ऐसे में किसान क्या करेगा? कारोबारी कहां जाएं? सवाल ये भी कि क्या कैशलेस लेनदेन से चल पाएगा हिंदुस्तान? बाजार में अब जरूरी लेनदेन के लिए पैसे आ गए क्या? बेरोजगार हुए लोग अपने काम पर लौटेंगे क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। नोटबंदी के आज 50 दिन पूरे हो रहे हैं। 50 दिन के बाद कितना बदल गया है हिंदुस्तान? नोटबंदी का कितना असर हुआ है और क्या 50 दिनों में लोगों की परेशानियां कम हुई हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था? क्योंकि आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन में सारी समस्या दूर हो जाएगी और सामान्य तरह से हम लोग आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन क्या 50 दिन बाद भी एटीएम और बैंकों के बाहर लोगों की कतारें कम हुई हैं? नोटबंदी के 50 दिनों पर इंडिया न्यूज ने बड़ी तैयारी की। हमारी बड़ी कवरेज आज दिन भर आप देखते रहेंगे। इंडिया न्यूज के 100 रिपोर्टर्स अलग अलग हिस्सों से अपनी रिपोर्ट्स के जरिए ग्राउंड जीरो के हालात आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ग्राफिक्स मैप के जरिए देखते हैं इंडिया न्यूज के कौन कौन से रिपोर्टर कहां पर मौजूद है। हमारे 100 रिपोर्टर आज देश भर के कोने कोने में तैनात रहने वाले हैं। दिल्ली से हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग कोनों से हमें मिलेंगे। रजत राकेश टंडन हमारे साथ होंगे, सुमित चौधरी हमारे साथ होंगे, राकेश हमारे साथ होंगे, अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ होंगे, दिल्ली से ही मनोहर हमारे साथ होंगे। इसके अलावा संजय शर्मा भी दिल्ली के अलग अलग कोनों से हमें बताएंगे कि क्या हाल है दिल्ली में लोगों का नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद। दिल्ली के अलावा देश के और अलग अलग शहरों से भी हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दिल्ली के बाद अगर नोएडा की बात करें तो राशिद हाशमी हमारे साथ होंगे नोएडा से, रचना हमारे साथ होंगी नोएडा से। इसके अलावा रोहित पुनेठा भी नोएडा से हमें बताएंगे कि 50 दिन के बाद कितना बदला हिंदुस्तान। मैत्रेयी भी नोएडा से हमें बताएंगी। इसके अलावा गाजियाबाद का अगर हम रुख करें, जतिन हमारे साथ गाजियाबाद से होंगे, मुंबई से हमारे साथ मनीष अवस्थी जुड़ेंगे, छवि चौधरी हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगी, अभिषेक शर्मा हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे। चंडीगढ़ का रुख करते हैं, विपिन परमार हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी तरह देश के कोने कोने से 100 रिपोर्टर्स हमें 50 दिन के बाद की हकीकत बताएंगे। कितना बदला हिंदुस्तान, समस्या कितनी कम हुई, कैश की किल्लत कितनी कम हुई और लोग 50 दिन बाद इस नोटबंदी को लेकर क्या सोचते हैं, यह आज दिन भर आप इंडिया न्यूज पर देखने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ कई संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से मनोहर केशरी होंगे, मोहित ओम भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ पुलकित नागर हैं, जालंधर की मंडी से हमारे साथ राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राजेश मिर्जापुर से हमारे साथ होंगे, मुंबई की सब्जी मंडी से अभिषेक शर्मा हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाताओं का, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका 50 दिनों का रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने क्या कुछ देखा और आज हालात कितने बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मोहित ओम का रुख करूंगी जो कि दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, एक तरफ
आज 50 दिन बाद भी बहुत से लोगों का ये आरोप है कि जब वो बैंक जा रहे हैं तो 24,000 की लिमिट है, वो पैसे उन्हें अभी तक नहीं मिल रहा है। बहुत से एटीएम में अभी भी उन्हें कैश नहीं मिल रहा है। लेकिन काले धन का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और काले धन को सफेद करने के आरोप में भी कई बैंकों पर छापे मारे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कोटक महिंद्रा के ब्रांच मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 50 दिनों में लगातार हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार लोगों की समस्या दिखा रहे हैं। जो 24,000 की लिमिट थी वो तो अभी तक किसी बैंक से नहीं मिल रही है, लेकिन इसी बीच में काले धन के कुबेर जो हैं उनका नाम बार बार सामने आ रहा है। दिल्ली में जहां एयरपोर्ट से पारस में लोढ़ा की हिरासत में लिया गया था, तो वहीं रोहित टंडन नाम के नामी वकील जो एक लॉ फर्म चला रहे थे उनको पकड़ा गया था। उन्हीं का संबंध जो है कोटक महिंद्रा की ब्रांच है केजी मार्ग पे, वहां के बैंक मैनेजर निकला। उनका बैंक मैनेजर का नाम आकाश है, जिसको कल ईडी ने गिरफ्तार करा है। जब से पारसमल लोढ़ा ईडी की हिरासत में आए हैं, लगातार जांच की जा रही है, उनके ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। कोलकाता में कल छापेमारी चल रही थी, तो वहीं से आकाश का नाम सामने आया है कि उनका आकाश से संबंध है। आकाश जो बैंक मैनेजर है कोटक महिंद्रा केजी ब्रांच के, उसके बाद तुरंत ईडी की टीम यहाँ पे आती है और आकाश को कल गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनकी आज 10 बजे साकेत कोर्ट के अंदर पेशी होगी। अब देखते हैं कोर्ट इस मामले में क्या रुख इख्तियार करती है। क्या उनको मेन दोषी के तौर पे सजा दी जाती है या फिर आगे उनकी जो है ईडी की जो कस्टडी है उसको बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, तो दिल्ली में भी अभी लोग बैंकों के बाहर आज भी 50वें दिन नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रुख करते हैं। राजेश हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे ज्यादा मार्केट्स पर असर पड़ा था जब नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री ने लिया था और उसका ऐलान किया था। मार्केट में जो सेंटिमेंट्स थे काफी डाउन नजर आ रहे थे। व्यापारियों का कहना था कि बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत हो रही है क्योंकि ग्राहक मार्केट में नहीं आ रहे हैं। इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, वहां पर ग्राहक भी होंगे, वहां पर जो ट्रेडर्स हैं वो भी होंगे। 50 दिनों में कितना बदला है माहौल उनके लिए, क्या कह रहे हैं वो लोग? बिल्कुल तान्या, मिर्जापुर जो है अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण से लोगों को बरबस यहाँ पे खींच के ले आता है। साथ ही आपको बता दें, बर्तन उद्योग, पीतल के बर्तन का उद्योग जो है वो मिर्जापुर में काफी फलता फूलता है। इस वक्त मैं मिर्जापुर में डंकीनगंज चौराहे पर और वहां पे कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इन 50 दिनों में क्या बदला। इन 50 दिनों में कुछ बदला है? जो शुरुआत में दिक्कतें हो रही थी, कुछ बदलाव हुआ है? कुछ बदलाव नहीं है सर, और हम डैमेज होते जा रहे हैं ड्यू टू नोटबंदी के कारण। मैं कहता हूँ 30 दिन के बाद हमारे मिर्जापुर जनपद के जनता को कुछ ऐसा रिलीफ दिया जाए जिससे वो जी सके। हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यहाँ जो बर्तन का उद्योग है उस पर प्रभाव पड़ा इन 50 दिनों में? बहुत 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 ज्यादा पड़ गया है प्रभाव। कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। शुरुआत में दिक्कतें थी 8 नवंबर के बाद, जो काम चल रहा था सारा ठप हो गया है। यहाँ पे जितने मिर्जापुर में सबसे बड़ा तो बर्तन वाला काम है, वो तो एकदम ठप हो गया है। जो गरीब इंसान कारीगर थे, काम करते थे, वो सभी काम सब जो है काम ही नहीं है, तो कहाँ से? हाँ, यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं। तान्या, एटीएम में यहाँ पे पैसे अब हैं? आप जब बैंक में जा रहे हैं, एटीएम में जा रहे हैं, तो आपको पैसे मिल रहे हैं? अभी कहाँ पैसे मिल रहे हैं? देख लीजिए, साल में बगल में ही एटीएम है। अभी यहाँ पे पैसे डाल देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लग जाएगा। तो यही है कदम। आखिरी बार कब दिखा था इस एटीएम में पैसा? आखिरी बार वही कदम की 3-4 दिन बाद पहले दिखा था पैसा। यानी कि छोटे शहरों में जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा आसान नहीं हुई है। इन 50 दिनों के बाद भी कैश सर्कुलेशन छोटे शहरों में उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई की सब्जी मंडी से अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत ज्यादा असर सब्जी का काम करने वाले जो कारोबारी हैं उन पर भी पड़ा था। उनका कहना था कि लोग अब उतनी सब्जियां नहीं खरीद रहे हैं, बस जो बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें हैं वो खरीदने के लिए ही मार्केट आ रहे हैं। क्या 50 दिनों के बाद सब्जी मार्केट में रौनक वापस लौटी है? बिल्कुल, इस वक्त तान्या हम मुंबई की बहुत बड़ी मंडी जो सब्जी मार्केट है भायखला की मंडी में मौजूद हैं। और भायखला की मंडी का जो होलसेल मार्केट है, यहाँ पर हर सब्जियां यहाँ पे मिलती है। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि इन लोगों का कहना, जो यहाँ के दुकानदार है उनका कहना है कि इनका धंधा 25% रह गया है। यानी नोटबंदी के 50 दिन आज पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए, सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी। आज आप नीचे की तरफ जो टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि पिछले 50 दिनों की बड़ी खबरें क्या है, 50 दिनों में क्या कुछ हुआ है। और साथ ही दिन भर हमारे तमाम संवाददाता देश के कोने कोने से आपको बताएंगे कि 50 दिनों बाद क्या हाल है,
क्या लोगों को कैश मिल रहा है, क्या लोग परेशान हैं, या फिर थोड़ी सी स्थिति में बदलाव हुआ है, थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है। साथ ही जानेंगे कि किसानों का क्या हाल है, छोटे शहरों का क्या हाल है। इसी कड़ी में सीधे रुख करते हैं जालंधर का। जालंधर की किसान मंडी से इस वक्त राजीव शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, किसान बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो उनकी फसल है, जो उनकी खेती है, उसे खरीदने वाले लोग बहुत कम होंगे, क्योंकि मंडियों में जब लोग ही नहीं आ रहे हैं सब्जियां खरीदने के लिए तो कौन खरीदेगा उनका सामान। लेकिन किसानों के लिए बहुत ज्यादा फैसले लिए गए थे, उन्हें रियायत देने के लिए, उनके लिए स्थिति आसान बनाने के लिए। क्या उसके बाद भी 50 दिन बाद किसान परेशान है या फिर अब स्थिति थोड़ी बदली है? तानिया, सब्जी सस्ती हो गई है यहाँ पर। बगदूसा मंडी है जालंधर की और यहाँ पर खास बात है कि सब्जी सस्ती हो गई, लिहाजा एक बात साफ समझ में आती है कि किसानों को वो दाम नहीं मिल रहा जो दाम मिल रहा था। परेशानियां कम हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं। बगदूसा मंडी है यहाँ की, थोड़ा बहुत यहाँ का दिखाऊंगा। सुबह 5 बजे से परवान चढ़ती है मंडी और उसके बाद अब तक कारोबार होता रहता है। कुछ लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर, सीधे उनसे ही बात करता हूँ और बात समझ में आ जाएगी। कितना फर्क पड़ा है जब से नोटबंदी शुरू हुई थी और अब? बहुत फर्क पड़ा है, लगभग 70% फर्क पड़ा है आम लोगों के लिए। और यहाँ पर मंडी में जो रेट आमतौर पे आजकल के दिनों में जो रेट होता था 70 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, वो सब चीजें आज की डेट में 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए किलो तक मिल रहा है। यानी व्यापारी को कमाई हो रही है लेकिन जो बेचने आ रहा है उसको नहीं हो रही, उसको नुकसान हो रहा है, बेचने आने वाले को नुकसान हो रहा है। आप लोग यहाँ पर पैसा जो मिल रहा था नोटबंदी के शुरू में, आज भी वही स्थिति है, बदलाव हुआ है, नहीं हुआ है? बदलाव हुआ है, 60% का तो फर्क पड़ ही गया है। ठीक है, जो माल 100 का बिकता था उस समय 60 रुपए किलो बिक रहा है। एटीएम से पैसा मिल रहा है? मिल रहा है, एटीएम से पैसा मिल रहा है, चेक से भी मिल जा रहा है, ऐसा दिक्कत नहीं है, परेशानी तो। तानिया, 2 लोगों से बात करके मैं एक सैंपल यहाँ पर आपको इतना बता सकता हूँ, बहुत यहाँ पर करोड़ों का कारोबार होता है। बात सिर्फ ये, परेशानियां में फिर लब्बल हुआ अब यही कि कम हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं। खत्म होने में समय लगेगा क्योंकि इस मंडी में एक एटीएम है, उसमें भी नो कैश है। बाहर जो एटीएम है, बड़ी बात जो कि राजीव बता रहे हैं, जब किसान अपनी सब्जी बेचने आ रहा है तो उसे तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जब सब्जी व्यापारी इस सब्जी को खरीद रहा है तो उसको थोड़े फायदे की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। और लोग कह रहे हैं कि 70% स्थिति अब बदल गई है और काफी सामान्य हो गई है। रुक करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहां से मनोहर केशरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, रेलवे की टिकट खरीदने में पुराने नोटों का इस्तेमाल हो रहा था, काफी समय तक ये रियायत दी गई थी, लेकिन कुछ समय पहले उसको खत्म कर दिया गया है। उसके बाद से स्थिति क्या है? क्या लोगों को उसके बाद से दिक्कतें हो रही हैं? क्योंकि रेलवे का हमें पता है कि बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल तानिया, करीब 2 करोड़ से ज्यादा रेल मुसाफिर रोजाना सफर करते हैं और नोटबंदी के 50 दिन का सफर कैसा रहा है, क्या कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ, यहाँ पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये अजमेरी गेट साइड नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर 4 एटीएम है और उसमें से 2 में कैश नहीं है, मतलब कैश की किल्लत अभी भी रेल मुसाफिरों को जूझना पड़ रहा है उनसे। और हमारे साथ कुछ रेल मुसाफिर हैं, प्रियांशी है, इनसे बात करेंगे। आप बताएंगे आप कहाँ जा रही हैं? मैं पटना जा रही हूँ संपूर्ण क्रांति से। वो तो क्या 50 दिन में कुछ आपको हालात लग रहे हैं रेल में? प्रॉब्लम्स तो अभी भी हो रही है, सुधार प्रॉब्लम्स में नहीं आया। किस तरह की समस्या अभी भी हो रही है? जैसे चेंजेस की प्रॉब्लम हो रही है, अगर हमें छोटी चीजें लेनी है तो। चलिए, तो रेलवे सफर करने वाले मुसाफिरों को अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर की एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी से इस वक्त पुलकित नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, वहां पर मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं? देखिए तानिया, यहाँ पर परेशानी सबसे बड़ी यह है कि आप मेरे पीछे ट्रक देखेंगे जिसमें गुड़ है और इसकी कीमत करीब 60 से 70 हजार रुपए है। परेशानी सबसे बड़ी यह है कि यहाँ कैशलेस नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं खुद होटल में रुक रहा हूं और होटल वाले ने साफ कहा कि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको कैश देना पड़ेगा। आप 60-70 हजार रुपए कैश कैसे लेके आते हैं? फिर क्या माल खरीदना बिकना दे रहे, चेक दे रहे, चेक देते हैं। और जो चेक नहीं लेता, क्योंकि बहुत सालों के चेक नहीं लेता, जो 20-20, 50-50 हजार रुपए बैंक से काट रहे, 5 हजार रुपए दिए बेच। कमी आई बाजार में? खत्म हो गया बाजार, बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म है। और क्या परेशानी आ रही है आपके सामने? परेशानी इसलिए हम हरिद्वार से आते हैं बेचने के लिए माल को, और जो है यहाँ से आड़ती लोग जो है चेक दिखाते हैं, वहाँ चेक जो है आड़ती उन्हें काश्तकारों को देते हैं, वे इस वजह से चेक ले नहीं पाते हैं, वे
नगद में पेमेंट करना चाहते हैं काश्तकार, तो दिक्कत इस वजह से है। ये परेशानी है तो गुड़ मंडी में बड़ी बात यह है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, किसी भी तरह का कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं होता है, इसलिए ज्यादातर लोग अब कैश पर इस वक्त निर्भर कर रहे हैं अपने लेन देन के लिए। मुंबई से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभिषेक, उस वक्त आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, वहां पर सब्जी मंडी का हाल क्या है? राजीव ने हमें बताया कि किसान इस वक्त काफी नुकसान में है, लेकिन जो लोग सब्जी खरीद रहे हैं उनके लिए क्या फायदे की स्थिति है, क्योंकि सब्जियों के दाम क्या गिर गए हैं नोटबंदी के बाद से? और बिल्कुल मुंबई की देखिए सबसे बड़ी मंडी है मुंबई तान्या, जहां पे करीब 350 दुकानें हैं। मुंबई की भायखला मंडी है और इस मंडी में हर वह चीज मिलती है जो होलसेल रेट पर मिलती है। और यहां पर इस वक्त लोगों की हालत है जो व्यापारियों की कि इनका धंधा 75% खराब हो चुका है, यानी 25% धंधा। अगर मैं आंकड़ों की बात को तान्या तो यहां पर 350 दुकानों में एक दिन में करीबन 70 लाख रुपए की कमाई हुआ करती थी, लेकिन आज हालत यह है कि सिर्फ 15 लाख रुपए यहां पर लोग कमा पाते हैं, यानी एक दुकान करीबन 4000 रुपए कमा पाता है। दुकानदार मौजूद है। धंधा किस से आपका खराब हुआ है? नोटबंदी के कारण धंधा कितना कम हो गया? बहुत कम हो गया। पहले कितना हुआ था, होता था, कितना? चलिए, तो लोग कह रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा सब्जी मंडी में नहीं आ रहे, सिर्फ जरूरत की चीजें जो है वो खरीदने के लिए मार्केट्स का रुख इस वक्त लोग कर रहे हैं। तो देश के अलग अलग कोनों से हमने जानने की कोशिश की कि नोटबंदी के 50 दिन बाद क्या हालात हैं, और यही बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर आज दिन भर आप देखते रहेंगे। एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के लिए हम यहां पर 500 और 1000 रुपया वाले नोटों का हिस्सा लगभग 80 से 90% तक पहुंच गया। भ्रष्टाचार और काले धन की चुनौती देश के सामने बनी हुई है। आतंकवाद और जाली नोटों का जाल देश को तबाह कर रहा है। तो देश में नोटबंदी लागू हुए 50 दिन पूरे हो गए हैं। इसी पर आज इंडिया न्यूज पर दिन भर आप सबसे बड़ी कवरेज देखते रहेंगे। 50 दिन के बाद कितना बदल गया हिंदुस्तान, नोटबंदी का कितना असर हुआ, और क्या 50 दिनों में लोगों की परेशानी कम हुई है? क्या 50 दिन बाद भी एटीएम और बैंक के बाहर लोगों की कतारें कम हुई हैं? नोटबंदी के 50 दिन पर इंडिया न्यूज ने बड़ी तैयारी की है। 100 रिपोर्टर्स अलग अलग हिस्सों से अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। आपको दिखाते हैं 50 दिन बाद कैसे हैं हालात। नोटबंदी का 50वां दिन और मैं खड़ा हूं संसद मार्ग पर। ये पीएनबी का ये ब्रांच है और यहाँ पर देखिए सूरत हाल क्या है। यहाँ पर 3 एटीएम है, लेकिन एक ही एटीएम यहाँ पर काम कर रहा है। और ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कतारें हैं, क्योंकि 3 एटीएम है और एक एटीएम यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो कतारें हैं थोड़ी लंबी हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं मंगोलपुरी से। अच्छा, मंगोलपुरी आए सर, वहाँ पे सर कैश नहीं है, इसलिए सर इधर ITI आते निजामुद्दीन। अब हम यहाँ देखें सर कि यहाँ पे थोड़ी मतलब एटीएम खुला है, तो इसलिए कैश निकालना है सर, काफी जरूरत पड़ रही है हमारे को कैश की। कैसा मतलब आप 50वां दिन है, किस तरह से आप देखते हैं? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 50 दिन में स्थिति सामान्य हो पाएगी। हो जाएगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा, इंतजार करे जाएंगे। जो काम चलेगा तो चलेगा, लेकिन दिक्कत तो पड़ रहा है, जी लेंगे। जो अच्छा होगा तो सबको लिए अच्छे होगा। साफ तौर पर लोगों की अपनी अपनी राय है। उनका कहना है कि पहले से स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 3 एटीएम है और एक एटीएम ही काम कर रहा है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद मार्ग, दिल्ली। नोटबंदी के 50 दिन होने जा रहे हैं और मैं इस वक्त 540 नंबर बस में सवारी कर रहा हूं और यहां पर आम जनता से ये राय जानेंगे कि आखिरकार नोटबंदी के बारे में वो किस तरह से राय रखते हैं। आप बताइए, 50 दिन होने जा रहे हैं, कैसा रहा अनुभव? नहीं, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन पूरी प्लानिंग से नहीं किया मोदी जी ने, इसलिए आम जनता को बहुत परेशानी है। मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी किसी प्रकार की, लेकिन जो मजदूर लोग हैं हमारे देश में, जो डेली की दिहाड़ी करते हैं, वो लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए।
और उनको उनके मालिक ना उनको डेली पैसा भी नहीं दे रहे और पैसे के रूप में पुराने पैसे देते हैं और कहते हैं बैंक की लाइन में लग जाओ। तो सबसे बड़ी परेशानी ये कि मजदूरों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो गए। 50 दिन पूरे होने पर इंडिया न्यूज आया है लोकल ट्रेन में, जो मुंबई की लाइफलाइन की जाती है, जिसमें डेली करोड़ों लोग सफर करते हैं। और इस वक्त हम दादर, मुंबई के जो लोकल स्टेशन दादर से चढ़े हुए हैं, चर्चगेट जाएंगे। क्या कहेंगे सर, 50 दिन पूरा हो गया नोटबंदी को, 500,000 की नोट बंद हो गई, आपका क्या राय है? मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान की इससे कोई तरक्की हुई है। और मैं तो यहाँ 4-6 दिन से घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहीं भी पेटीएम समेत दुनिया भर के जो डिवाइस बताए गए हैं उसको लेने के लिए नहीं तैयार है। छोटे छोटे जेलों से आए हुए लोग, छोटा मोटा काम करने वाले, तमाम सारे रेहड़ी वाले, फोटो खींचने वाले, वो कोई इस तरह की डिवाइस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग पैसा खर्च करने से बच रहे हैं। जिसको जितना खाना था उससे कम पैसे में खर्च करके अपने बुरे दिनों के लिए पैसा बचा। ये लगता है कि बिना तैयारी के किया गया ऐसा फैसला है जो मनमर्जी सपना आते ही ले लिया गया। असर तो पड़ा है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। थोड़ी तकलीफ तो हमको भी सहन करनी पड़ेगी, लेकिन अभी जो होगा आगे अच्छा होगा। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। ब्लैक मनी को कर्व करना बहुत जरूरी था। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, नोटबंदी का अपना अर्धशतक जो है या फिर कह सकते हैं हाफ सेंचुरी जो है पूरी हो चुकी है। और इसमें लोगों का नजरिया क्या है, 50 दिन खासतौर पर पेट्रोल पंप पर क्या रियलिटी चेक है, ये हम करने के लिए पहुंचे हैं कनॉट प्लेस के इस पेट्रोल पंप पर। और इस पेट्रोल पंप पर हम लोगों से जानेंगे, खासतौर पर जो पेट्रोल यहाँ भरा रहे हैं, कि उन लोगों को में कुछ चेंजेस इन लोगों ने देखे। आप लोगों को अब नजर आया कुछ 50 दिन पूरे होने वाले हैं कि अब कुछ चेंजेस नजर आए आप लोगों को? भाई तो कैसे पेमेंट कर रहे हैं? कैश भी है, कार्ड से भी है, दोनों। अभी अच्छा, जब छोटा भरवाते हैं तो कैश, अगर फुल करवानी हो तो कार्ड से इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। कार्ड में ये है प्रॉब्लम कि अगर काफी भीड़ हो तो कार्ड में काफी टाइम लगता है और उसकी लाइनें लग जाती है, काफी जाम लगता है। और काफी देखो कार्ड भी कितनी स्लो चलते हैं, सर्वर कितने स्लो चलते हैं, इसलिए बहुत जाम भी लगा रहता है और इससे प्रॉब्लम बहुत होती है। चेंज नजर आया है कि लोग अब कार्ड से ज्यादा कार्ड पे ही कर रहे हैं लोग, ज्यादातर कार्ड से, बहुत ज्यादा कार्ड पे। कैश में तो बहुत कम आते हैं। जो आप देखें सामने ज्यादातर पेट्रोल पंप पर आपको पहले कार्ड की ही मशीन, लेकिन अब पेटीएम जो है आपको जगह जगह नजर आएगा। लाजपत नगर एल्प्स में और तमाम लोग यहाँ पर कई सारी ब्यूटी सर्विसेज के लिए आते हैं। इन 50 दिनों के बीच क्या कुछ अंतर रहा, इसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वेरी फेमस ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा। आप क्या कुछ कहेंगी, इन 50 दिनों में कितना फर्क पड़ा पहले से? वो लोग आजकल सबको मालूम है अब सीसी से ही देना है, जिनके पास पैसा है तो वो तो सीसी से दे रहे हैं। लेकिन हाँ, कस्टमर कुछ तो कम हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सीसी से नहीं देना चाहते, क्रेडिट कार्ड से नहीं देना चाहते, तो ऐसे लोग कम जरूर हुए। बट इस महीने काफी फर्क पड़ा है। नोटबंदी पर जो 50 दिन की मियाद दी गई थी प्रधानमंत्री की ओर से, वो मियाद पूरी हो चुकी है। ये कहा गया था कि 50 दिन के बाद जो दिक्कतें हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? कैशलेस हो रहा है इंडिया, या फिर अभी भी लेस कैश की दिक्कत बनी हुई है? इसी पर हम यहाँ मौजूद हैं इस वक्त नोएडा के अट्टा मार्केट में। एक पान की दुकान पर मैं मौजूद हूँ। ये पान की दुकान है, इलाहाबादी पान पैलेस के नाम से इनकी दुकान है। इलाहाबादी पान पैलेस के ये भाई साहब हैं। आपकी दुकान है भाई साहब? हाँ जी। पहले मुझे बताइए कि इन 50 दिनों में कोई परेशानी आई आपके सामने? ज्यादा आई है। क्या, किस तरह की? लोगों में पैसे ही नहीं है। लोग 10 रुपए खर्चा करते तो आज 5 रुपए खर्चा करने के नहीं चाह रहे हैं। आपकी दुकान में किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है? मेरे प्रॉब्लम ये है कि मेरी दुकानदारी को लोग कहते हैं पेटीएम करा लो, कार्ड लगा लो। तो 50 दिनों के बाद बड़े मिले जुले से रिएक्शंस